हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हिलते हुए दांतों का सही इलाज क्या है। वो कौन जिसकी मदद से हम हिलते हुए दांतों को दोबारा से सेव कर सकते हैं और वापस उनमें जान डाल सकते हैं और ऐसा कंडीशन में ला सकते हैं कि उन्हें दोबारा कभी निकालने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हिलते हुए दांतों का सही इलाज, वो कौन सा ट्रीटमेंट है जिसकी मदद से हम अपने हिलते हुए दांतों को सेव कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या इसकी टाइमिंग्स होंगे, कितना टाइम पीरियड लगेगा और इसकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो फ्रेंड्स, आज ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं बताने वाली हूँ कि हिलते हुए दांतों का सही इलाज क्या है। फ्रेंड्स, हमारे दांत किन कंडीशंस में हिलते हैं? दो मेजर ऐसी कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली होती है फिजियोलॉजिकल और दूसरी होती है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल वो कंडीशन होती है जब नेचुरली दांत हिल रहे होते हैं, जैसे कि अगर बच्चों के जब दूध के दांत निकल रहे होते हैं, परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं, तो उस समय उनके दांत हिलने लगते हैं। ये नेचुरल कंडीशन है जिसमें दांत हिल हिल के गिर जाएंगे और परमानेंट टीथ आ जाएंगे। उसके बाद जब हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्योंकि टीथ की मूवमेंट कराते हैं तो उसमें भी दांत हिलते हैं। और जो तीसरी कंडीशन होती है फ्रेंड्स, कि ऑन द स्पॉट आपको सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा लग गया, जिसमें दांत के ऊपर ट्रॉमा आ गया और दांत हिलने लग गया। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, ये तीनों वो कंडीशन है जो पैथोलॉजी किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुई, वो नेचुरली हुई है। ऑलराइट, अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशंस की। फ्रेंड्स, पैथोलॉजिकल कंडीशन वो होती है जब दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है। किन कंडीशंस में दांतों में इन्फेक्शन होता है? फ्रेंड्स, वो कंडीशन होती है पायरिया की, जिसे पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। पेरिडोंटाइटिस मतलब दांतों की चारों तरफ जो टिश्यूज हैं, जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन की वजह से मसूड़े और हड्डी गलने लगते हैं, दांत का जो सपोर्ट है वो कम होने लगता है और वक्त से पहले दांत हिल हिल के गिरने लगते हैं। राइट, तो इसे कहते हैं पेरिडोंटाइटिस, जिसे आप कॉमनली पायरिया भी कहते हैं। पायरिया किस वजह से होता है? फ्रेंड्स, पायरिया हमेशा स्टार्ट होता है प्लाक फॉर्मेशन से। प्लाक क्या होता है? फ्रेंड्स, प्लाक एक स्लाइमी लेयर होती है जो हर 12 घंटे में बनती है। ये कैसे बनती है? फ्रेंड्स, ये बनती है, हमारे मुंह में कंटिन्यूस लाइवा होता है, हम कंटिन्यूसली पूरे दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और मुंह में ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया एंड सलाइवा, तो कंटिन्यूसली ये हमारे मुंह में प्लाक को फॉर्म करती हैं। तो अगर आप अभी भी टच करेंगे अपने टीथ को तो आपको हल्का सा स्लाइमी लेयर की फीलिंग आएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये टाइम 12 घंटे होते होते ये थिक हो जाती है। ऑलराइट, तो उस टाइम पर अगर इसको रिमूव नहीं किया जाता और टू द मैक्स अगर 24 घंटे के अंदर अंदर प्लाक को रिमूव नहीं किया जाता, तब वो कैल्सिफाइड होना चालू होता है। कैल्सिफाइड मतलब हार्ड होना चालू होता है। क्यों? क्योंकि सलाइवा में कैल्शियम भी होता है। ऑलराइट, अब जब वो कैल्सिफाइड होना चालू होगा तब वो एक हार्ड सब्सटेंस बना लेगा जिसे कैलकुलस कहते हैं। ऑलराइट, और एक बार अगर आपके मुंह में कैलकुलस फॉर्म हो गया तो फ्रेंड्स, वो आपके नॉर्मल टूथब्रश से रिमूव नहीं होगा। उसे रिमूव करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी में अल्ट्रासोनिक स्केलर्स होते हैं, सिर्फ वो ही कैलकुलस को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलस इज एज हार्ड एज रॉक और उसे हम नॉर्मल टूथब्रश से रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्लिनिक में जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और प्रोफेशनली क्लीन करवाना पड़ेगा। ऑलराइट, अब जस्ट इन केस आप नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये सच पेन तो करता नहीं है, बस आपको एक थिक लेयर दिखती है, तो ये जनरली इग्नोर हो जाता है। अब जब ये इग्नोर होता है तो ये दांत से गम्स के अंदर जाना चालू करता है। तो जब गम्स में जाना चालू होता है तब आपको कोई मेजर साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। सिर्फ 4 ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे जो आपको पेनफुल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने इग्नोर कर दिया तो ये डिजीज और अंदर तक चले जाएगी। पहला सिम्टम आप दिखेगा कि जो हमारे कोरल पिंक कलर के गम्स होते हैं वो रेड कलर के हो जाएंगे। जो टाइट गम्स होते हैं उसमें स्वेलिंग दिखेगी। जो दांत और गम्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, वहां पर गैप हो जाएगा और खाना फंसना चालू हो जाएगा और मसूड़ों में से ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगी। तो अगर ये आपको 4 सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम दिख रहा है तो इसका मतलब है कि गम डिजीज अब स्टार्ट हो चुकी है। एक बार गम डिजीज स्टार्ट हो गई और आपने उसको वहां पर नहीं रोका, जिसका ट्रीटमेंट होता है क्यूरेटाज एंड रूट प्लेनिंग। दैट मीन्स कि टूथ सरफेस से पूरा इन्फेक्शन निकलेगा, दांतों की जो जड़ें हैं जितनी एक्सपोज हुई वहां से पूरा इन्फेक्शन निकलेगा और गम्स में से पूरा इन्फेक्शन निकलेगा। ऑलराइट, तो जब ये तीनों जगहों से इन्फेक्शन निकल जाएगा तब आपकी गम डिजीज खत्म हो जाएगी।
लेकिन अभी भी अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल क्लीनिंग करा लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम हमने सफाई कराई, प्रॉब्लम बढ़ गई। क्यों? सफाई सिर्फ दांतों के ऊपरी हिस्से पे होती है। फ्रेंड्स, दांतों की सफाई गम डिजीज का सही इलाज नहीं है। वो हम तभी करेंगे जब हमारे टीथ पर स्टेनिंग होगी, जो जनरली टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग इन सब से होती है। सिर्फ उसी कंडीशन में हम दांतों की सफाई करते हैं। या फिर प्लाक है, दांत में डिस्कलरेशन हो गए, येलो हो गए, सिर्फ जब टूथ सरफेस को हमें क्लीन करना है। जब गम डिजीज हो जाएगी तब हम उसका इलाज दूसरा करेंगे, जिसे स्केलिंग और रूट प्लानिंग एंड क्यूरेटाज कहा जाता है। स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग मतलब जो दांत पे, दांत की जो रूट्स हैं जितनी भी एक्सपोज हुई हैं उन पर और गम्स पे होती है। ऑलराइट, अब अगर हम यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो इन्फेक्शन बोन में चला जाता है। तो टूथ से जाएगा गम्स में और गम्स से जाएगा वो बोन में। तो जब इन्फेक्शन बोन में जाता है तब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, हड्डी गलने लगती है। तब आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे कि आप कुछ भी खाना खाएंगे वो फंस जाएगा, रात में आपको बहुत पेन होगा, शार्प शूटिंग पेन होगा, नहीं तो डल कनॉइंग पेन बनेगा, कंटिन्यूस इरिटेशन बनी रहेगी, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, पस डिस्चार्ज होगा, खाना चबाने की जो आपकी कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, दांतों से खाना चबेगा नहीं और कंटिन्यूसली पेन बना रहेगा। राइट, अब ये जो कंडीशंस है फ्रेंड्स, अब क्योंकि दांत हिल रहा है तो इसका सही इलाज क्या होता है? फ्रेंड्स, बोन डिजीज की वजह से, पायरिया की वजह से, क्योंकि दांत का सपोर्ट जो बोन था और गम्स थे वो दोनों गल गए, तो वो सपोर्ट कम हो गया, तो दांत अब हिलना चालू हो गए। ऑलराइट, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? फ्रेंड्स, हिलते हुए दांतों का सही इलाज ये है कि आप सबसे पहले दांत में से, गम्स में से और बोन में से पूरी तरीके से इन्फेक्शन निकाले, जिसे 100% डिब्राइडमेंट कहते हैं। जैसे ही प्रॉपर इन्फेक्शन रिमूव कर देंगे, उसके बाद आप हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन करेंगे कि जितनी भी हड्डी हमारी गल गई है हम उसे दोबारा रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल है। और जो सॉफ्ट टिश्यूज है, जो गम्स है, जो नीचे चले गए, उन्हें वापस रिफ्लेक्ट बैक करेंगे उनकी आइडियल पोजिशन पे। राइट, जब हमने ये ऐसे कर लिया, जब पूरी तरह से इन्फेक्शन खत्म और हमने रीजनरेशन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद फ्रेंड्स हम हिलते हुए दांतों को स्प्लिंट करेंगे। स्प्लिंट मतलब उन्हें फिक्स करेंगे, साइड के दांतों का सपोर्ट लेंगे, तो जो आपके दांत हिल रहे वो हिलना बंद हो जाएंगे। ऑलराइट, अब जब आपने पूरा इन्फेक्शन खत्म कर दिया, बोन रीजनरेशन भी कर दिया और अब आपकी जो टूथ है उसके चारों तरफ नए टिश्यूज फॉर्म हो रहे हैं, वो न्यू ग्रोथ पे आ रहा है, तो उसी टाइम पे जब आप स्प्लिंटिंग भी कर देते हैं तो फ्रेंड्स वो टूथ वहाँ पर फिक्स हो जाता है, उसके चारों तरफ टिश्यूज फॉर्म हो जाते हैं, तो आपका जो टूथ जो हिल रहा था वो दोबारा से स्टेबल हो जाता है। विद इन 20 डेज, आई एम टेलिंग यू, 20 to 21 डेज आपका दांत बिल्कुल फर्म हो जाता है, फिक्स हो जाता है बोन में, और आपको ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा दांत कभी भी वीक था। तो फ्रेंड्स, ये एडवांटेज होता है पायरिया के सही इलाज का और हिलते हुए दांतों का, कि आप इसकी मदद से अपने हिलते हुए दांतों को एकदम नया जैसा बना सकते हैं और अपनी दांतों की लाइफ को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है सही इलाज हिलते हुए दांतों का, कि पहले पूरा इन्फेक्शन निकालिए, अगर पॉसिबल है तो बोन और सॉफ्ट टिश्यूज को रीजनरेट करें, उसके बाद स्प्लिंटिंग कर दीजिए जिससे कि वो अपनी जगह पे फर्म हो जाए, नए रूट्स फॉर्म हो जाए और वो एकदम फर्म हो जाए कि दोबारा कभी हिले ही नहीं। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट हिलते हुए दांतों का सही इलाज क्या है। अगर वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.